एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि लूशन अपने ऑफिस से बाहर आ ही रही होती है कि तभी वहाँ पर उसे शींग देख लेता है। वो चुप चुप कर उसे देखने लगता है और स्माइल करने लगता है। तभी वहाँ पर हैन आ जाता है और वो लूशन से कहता है कि उसकी मॉम ने उसे इंसिस्ट किया है कि वो लूशन को डिनर पर लेके आए क्योंकि उसकी मॉम उसका शुक्रिया अदा करना चाहती है। जिस पर लूशन कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। हैन उसे कहता है कि उसकी माँ ने उसे इंसिस्ट करने के लिए बोला था। तभी लूशन उसके साथ चली जाती है। ये देखकर शींग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ लूशन जब हैन के साथ उसके घर पर जाती है, वो देखती है कि उसकी माँ हाथों से कपड़े धो रही होती है और उसकी तबीयत काफी खराब होती है। हैन अपनी माँ से आकर कहता है कि मैं आपको मना कर भी गया था कि आप कोई काम मत करें क्योंकि आप बीमार हैं। तभी लूशन हैन की मदर को कहती है कि आप आराम करें और वो खुद उनके कपड़े धोने लगती है। इधर शींग भी लूशन का पीछा करते हुए हैन के घर आ जाता है और जब वो देखता है कि लूशन अपने हाथों से कपड़े धो रही है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता। उसे लूशन पर काफी गुस्सा आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शींग वॉशिंग मशीन लेकर हैन के घर पहुंच जाता है। तभी वहाँ पर हैन आ जाता है और उससे पूछता है कि ये क्या है। तो शींग उसे रिप्लाई करता है कि मैं नहीं चाहता कि लूशन तुम लोगों के घर के काम करे क्योंकि उसका ऐसा करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी इनकी मदर हैन से पूछती है कि क्या लूशन और शींग के दरमियान में कुछ चल रहा है। वो उसे कहती है कि उन्हें शींग काफी अपसेट लग रहा है। हैन की माँ उसे कहती है कि शींग ने हमेशा लूशन की परवाह की है। वो कहती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि शींग अभी भी लूशन से प्यार करता है और उसके साथ रहना चाहता है। दूसरी तरफ हैन किसी कंपनी मैनेजर से बात करता है और उसे कहता है कि हमारी कंपनी बेशक छोटी है लेकिन सक्सेसफुल है। वो उन्हें कुछ अपने स्टाफ से मिलवाता है। तभी कंपनी मैनेजर लोकेशन को अजीब नजरों से देखता है, जिस पर हैन उसे कहता है कि वो जानता है कि अभी वो थोड़ी मुश्किल में है, अभी तो सिर्फ उसने स्टार्ट किया है। वो कहता है कि अगर वो दिल लगाकर इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तो वो जल्द कामयाब हो जाएंगे। दूसरी तरफ हैन को लूशन का मैसेज आता है कि वो आंटी से कहे कि उन्हें घर के काम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो डिनर में उनकी हेल्प करने के लिए आएगी और साथ में सारे काम कर लेगी। तभी हैन फोन को कॉल करता है और उसे बताता है कि आज उसकी मदर की बर्थडे है, क्या वो उसकी मदर को खुश करने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं ताकि वो थोड़ा अच्छा फील कर सके। जिस पर फोन कहता है कि वो जरूर आएंगे। तभी लूनिया, फोन और शींग उनके घर के पास आ जाते हैं। घर के बाहर आते ही शींग उन्हें कहता है कि मैं चलता हूँ, मुझे लगता है कि मुझे अंदर नहीं जाना चाहिए। जिस पर लूनिया और फोन उसे कहते हैं कि अब तो हम घर के बाहर आ चुके हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और तभी वो उसे लेकर हैन के घर चले जाते हैं। उन्हें देखते ही हैन की मदर काफी खुश होती हैं और उनको वेलकम करती हैं। अभी वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ से लूशन बाहर आ जाती है। शींग जैसे ही लूशन को देखता है वो उसे कंटिन्यूसली देखता है। हैन की मदर उन्हें कहती है कि वो उनके साथ डिनर करके जाएं। शींग और लूशन मुसलसल एक दूसरे को देखते हैं। तभी वहाँ पर हैन आ जाता है। तभी शींग हैन की मदर से कहता है कि वो उनके साथ डिनर नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे कोई जरूरी काम याद आ गया है, इसीलिए उसे जाना होगा। जैसे ही वो जाने लगता है हैन उसे कहता है कि तुम खाना खाकर चले जाना। तभी शींग वहाँ से चला जाता है। फोने हैन की मदर को कहता है कि वो फिर कभी उनके साथ डिनर करेंगे। वो उनका शुक्रिया अदा करता है और हैन शींग के पीछे चला जाता है। तभी हैन अपनी माँ और लूशन से कहता है कि हमें खाना खाना चाहिए। लूशन खाना टेबल पर अरेंज करती है और चिली सॉस लेने के लिए अंदर जाती है। तभी हैन की माँ उसे पूछती है कि क्या तुमने लूशन को इनवाइट किया था। दूसरी तरफ लूशन पेंटिंग रूम में आती है और वहाँ पर रखी हुई पेंटिंग्स देखकर उसे शींग की याद आ जाती है कि जब वो स्कूल टाइम में शींग के साथ मिलकर पेंटिंग करती है। शींग भी वहीं होता है और वो चुपके चुपके से लूशन को देख रहा होता है। एक्चुअली वो दोनों एक दूसरे को मिस करते हैं। दूसरी तरफ लूनिया फोन के घर पर रह रहा होता है। तभी फोन को आवाज देता है लेकिन फोन उसकी आवाज नहीं सुनता। वो धोने वाले कपड़े जमा करने लगता है कि तभी उसकी नजर फोन की कबर्ड पर पड़ती है जिसमें काफी सारे कपड़े हैंग किए होते हैं। दूसरी तरफ लूशन जैसे ही घर वापस आती है उसे अजीब सी फीलिंग आने लगती है। तभी वो फ्लैशबैक में देखती है कि जब शींग उसे डराया करता था। दूसरी तरफ शींग जैसे ही घर वापस जाता है वो ड्रिंक करने लगता है और अपने आप से बातें करने लगता है। वो कहता है कि लूशन बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है क्योंकि उसने मुझे छोड़ दिया। शींग कहता है कि उसने हैन के लिए मुझे छोड़ा। तभी वो कहता है कि अब तुम बहुत खुश हो, बहुत ज्यादा। तभी शींग को ऐसा लगता है कि लूशन उससे बात कर रही है। वो उसे कहती है कि तुमने फिर से ड्रिंक की है, क्या तुम पागल हो। जिस पर शींग हंसने लगता है और कहता है कि तुम घर वापस आ गई। तभी वो अपने ख्याल में लूशन से बहुत सी बातें करता है। वो उसे कहता है कि वो उसे बहुत मिस करता है और जब वह हैन के साथ होती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता। शींग काफी हर्ट होता है। दूसरी तरफ लूनिया और फोन शींग के ऑफिस में खड़े उसे पीछे से देख रहे होते हैं और शींग अपने ऑफिस की विंडो से बाहर देख रहा होता है। तभी लूनिया फोन को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि शींग कौन सी एक्टिंग कर रहा है, तो वो उसे हिट करता है। तभी शींग पीछे मुड़कर देखता है तो लूनिया और फोन खड़े होते हैं। वो उन्हें कहता है
कि तुम लोगों को क्या लगता है कि हैन और लूशन साथ में क्या करते हैं। तभी लूनिया शिंग से कहता है कि उसने सुना है कि हैन अपने बिजनेस को गेन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई भी उसके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक उसे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तभी फोन उसे बताता है कि उसने एक क्लॉथ ऐप पर काम करना स्टार्ट किया है, लेकिन उसके पास उसमें करने के लिए इन्वेस्ट नहीं है। शिंग से कहता है कि क्या तुम मुझे दिखा सकते हो। तभी फोन अपना मोबाइल बाहर निकालता है और शिंग को ऐप दिखाता है। दूसरी तरफ लूशन के बॉस उसे बताते हैं कि उन्होंने लू को इंटरव्यू के लिए बुलाया है, जिस इंटरव्यू की होस्ट लूशन होगी। वो उसे कहते हैं कि वो एक कंफर्टेबल इंसान है, इसीलिए उसे उसके साथ इंटरव्यू के दौरान क्वेश्चन करने होंगे। तभी लूशन अपने ख्यालों में खोई होती है और वो अपने बॉस की बातों का कोई जवाब नहीं देती, जिस पर उसे कहते हैं कि क्या तुम ख्वाब देख रही हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ शिंग डॉक्टर ली को कॉल करता है और उन्हें कहता है कि आप मेरे ऑफिस में आएं। तभी लूनिया उसे कहता है कि तुमने CFO को कॉल क्यों की है। तभी डॉक्टर ली शिंग के कैबिन में आ जाते हैं। शिंग उनसे पूछता है कि हमारे पास कितने पैसे अवेलेबल हैं, जिस पर उसे बताते हैं कि 200 मिलियन हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें से 3 मिलियन हमने इन्वेस्ट किए हुए हैं अपने बिजनेस के लिए। तभी शिंग फोन से कहता है कि वो 100 मिलियन हैन के लिए उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है, जिस पर मिस्टर ली से कहते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट का 2 दिन में रेनोवेशन स्टार्ट होने वाला है, अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे पास कैश बाकी नहीं बचेगा। जिस पर शिंग उन्हें कहता है कि मैंने जो आपसे कहा है सिर्फ आप वो करें। तभी लूनिया फोन के कान में कहता है कि शिंग अभी तक हैन की परवाह क्यों कर रहा है। दूसरी तरफ शिंग हैन से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि उसे कितने पैसों की जरूरत है, जिस पर हैन उसे बताता है कि उसे एटलीस्ट 50 मिलियन की जरूरत है। तभी शिंग उसे डॉक्यूमेंट्स देता है जिसमें लिखा होता है कि उसने 100 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं हैन के लिए। तभी हैन उसका शुक्रिया अदा करता है और उससे कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम उसे अच्छी तरह ट्रीट कर रहे होंगे। एक्चुअली वो यहाँ पर लूशन की बात कर रहा होता है। तभी शिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोना स्टार्ट कर देता है।